फ्रेंड्स, दिस इज़ रेनू यादव एंड वेलकम टू माय चैनल आर वाई इकोनॉमिक्स पॉइंट। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जेएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम पैटर्न। किस तरह से एग्ज़ाम्स लिए जाएंगे, किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, कितने पेपर्स होंगे, ये सारे हम लोग आज डिटेल से समझेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आप लोगों के सामने, आप देख सकते हो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि परीक्षा का स्वरूप क्या होगा। तो देखिए, आयोग द्वारा OMR आधारित परीक्षा ली जाएगी, यानी कि आपको जो एग्ज़ाम देना होगा वो OMR सीट पे देना होगा। और परीक्षा बहुत सारे विभिन्न समूहों में लिया जाता है। तो जो प्राप्तांक का नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा तो उसके लिए अलग सूत्र होगा जो वेबसाइट पे दे दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो अभ्यर्थी हैं उनकी जो मेगा सूची उनके प्राप्तांक के नॉर्मलाइजेशन के अंक के आधार पर तैयार किया जाएगा। ये आपको बता दिया जाएगा, वेबसाइट्स पे इसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी। तथा परीक्षा फल प्रकाशन के पश्चात उन्हें नॉर्मलाइजेशन अंक ही दिया जाएगा, ये भी याद रखिए। चलिए आगे है कि परीक्षा का स्वरूप क्या है। तो देखिए, परीक्षा किस तरह से होगा। पहला परीक्षा का जो स्वरूप होगा, एक चरण, यानी कि यही मेन एग्जाम होगा। इसमें कोई पीटी एग्जाम नहीं लिया जाएगा, यानी कि इसे ही मेन माना जाएगा। ये एग्ज़ाम अगर आप क्लियर कर लेते हो तो डायरेक्ट आपके जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, फिर आपकी पोस्टिंग होगी। ठीक है, चलिए परीक्षा में सभी जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो MCQs क्वेश्चंस आएंगे, हर एक क्वेश्चन के लिए 3 अंक मिलेंगे। हर एक प्रश्न के लिए कितने अंक मिलेंगे? 3 अंक मिलेंगे। और प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाएंगे, याद रखिएगा। और अगर आप एक भी क्वेश्चन गलत करते हो तो उसमें एक माइनस कर दिया जाएगा। ठीक है, ये याद रखना है आप लोग। देखिए, अगर आपने क्वेश्चन सही आंसर क्वेश्चन किया तो हर एक क्वेश्चन के लिए कितने मिलेंगे? आपको 3 अंक मिलेंगे। ठीक है, 3 मार्क्स मिलेंगे। बट अगर आपने एक क्वेश्चन गलत कर दिया, हर एक क्वेश्चन गलत कर रहे हो, जो भी क्वेश्चन गलत करोगे आप लोग, उसमें एक -1 यानी कि 1 मार्क्स डिडक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, इतना याद रहेगा आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो हम लोगों का पैटर्न समझना है कि आगे और क्या है। चलिए, भाषा विषय को छोड़कर अन्य विषयों के प्रश्न हिंदी और अंग्रेजी भाषा में होंगे। अब जो आपका लैंग्वेज है, जो आपने लैंग्वेज लिया है, पेपर 2 जो आपका होगा, वो लैंग्वेज जो होगा, जैसे आपने खोटा ले लिया, संथाली, वो उसी भाषा में आएगा। वो नहीं है कि खोटा जो है इंग्लिश में दिया जाएगा, हिंदी में, ऐसा कुछ नहीं है। खोटा लैंग्वेज में ही आएगा। पर जो आपके पेपर हैं, बाकी जो पेपर होंगे इसमें, जो मैं आपको बाद में बताऊंगी, चाहे वो कंप्यूटर हो, मैथ हो, GS हो, जो भी आएगा वो हिंदी और इंग्लिश में पूछे जाएंगे। ठीक है, हो जाएगा। इतना कन्फ्यूजन खत्म आप लोगों का, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे है कि मुख्य परीक्षा क्या है। मुख्य परीक्षा के लिए 3 पत्र होंगे, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। ठीक है, इसमें याद रखिएगा 3 पेपर होंगे। ये तीनों पेपर को हम लोग समझ लेते हैं कि क्या है। तो देखिए, पेपर 1 होगा एक आपका, ठीक है, जो आपको एकदम क्वालिफाइंग करना है। उसके बाद ही पेपर 2, पेपर 3 आपका जो होगा चेक होगा। ये पेपर 1 में क्या होगा ना, हिंदी होगा आपका। ठीक है, हिंदी होगा और आपका एक इंग्लिश होगा, याद रखिएगा इंग्लिश, इसके बारे में भी मैं बताऊंगी। इंग्लिश होगा, ये पेपर 1 में आते हैं। ये पेपर में अगर आप पास करते हो तो ही आपके पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 चेक किए जाएंगे। और इसमें जो आप, ये क्वालिफाइंग पेपर है, ओनली क्वालिफाइंग मार्क्स लाना है इसमें, आपको इसमें पास करना है। ये जो पेपर के एग्ज़ाम देंगे आप लोग, इसका मार्क्स आपका फाइनल पेपर में इंक्लूड नहीं होगा। इस तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने बताया जो एग्जामिनेशंस के बारे में कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए आगे मैं बताती हूँ कि जो मुख्य परीक्षा है वो क्या है। तो मुख्य परीक्षा के लिए 3 पत्र होंगे, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। ठीक है, यह परीक्षा 3 पालियों में ली जाएगी। अब ये 3 पाली में मतलब एक ही दिन में हो सकता है या फिर एक एक दिन गैप करके हो सकता है, या जैसे भी वो लोग अपना एक टाइम टेबल देंगे उस हिसाब से होगा। ठीक है, और हर पेपर के लिए 2-2 घंटा दिया जाएगा। चलिए आगे इसमें कौन कौन से विषय रहेंगे ये हम लोग देख लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो पत्र 1 है, यानी कि पेपर 1 जो है भाषा का ज्ञान, ठीक है, इसमें टोटल आपको जो रहेंगे कितने क्वेश्चंस रहेंगे, आप देख सकते हो यहाँ पे 120 क्वेश्चंस रहेंगे। कितने क्वेश्चन रहेंगे? 120। और इसके लिए जो समय दिया रहेगा वो कितना रहेगा आपका? 2 घंटे रहेगा। कितना रहेगा? 2 घंटे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 2 घंटे, और पेपर जो क्वेश्चन है आपका कितना है? 120। ठीक है, अब है कि भाषा क्या है। तो ये जो पेपर है ना, पहले ये मैं बता दूं, जो पेपर 1 है ना, ये सिर्फ क्वालिफाइंग होगा। क्वालिफाइंग मतलब आपको सिर्फ इसमें पास होना है। कितने नंबर लाने हैं इसमें? तो टोटल अगर 120 क्वेश्चन है तो उसमें आपको 120 क्वेश्चन का 120 क्वेश्चन का 30% आपको लाना है। कितना लाना है? 30% ही लाना है। ठीक है,
इस पेपर में टोटल 120 क्वेश्चंस रहेंगे और उसमें ओनली आपको 30% क्वेश्चंस लाकर क्या करना है, पास होना है। ठीक है, याद रखें, अब कितना हो जाएगा आपका 36 क्वेश्चंस क्वालिफाइंग करने के लिए। ठीक है, और मैं बता दूं कि जो पेपर 1 का जो मार्क्स होगा वो आपके टोटल मार्क्स में, यानी कि जब आपका जो रिजल्ट बनेगा उसमें ये मार्क्स नहीं जोड़ेंगे जाएंगे। ठीक है, नहीं जोड़े जाएंगे, ये सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स होगा, इतना याद रखिएगा। ये पेपर में आप पास होंगे तो ही आपका पेपर 2 और पेपर 3 चेक होगा, नहीं तो नहीं होगा, इतना याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे। तो भाषा ज्ञान में प्राप्त अंक मात्र अर्हक मतलब क्वालिफाइंग होगा, जिसमें उत्तीर्ण होने के लिए हिंदी अंग्रेजी भाषा ज्ञान प्राप्त अंकों को जोड़कर 30% अंक लाना निर्धारित है। यानी कि दोनों पेपर को जोड़ करके, ये नहीं कि हम 60 में 30% पास करें, ऐसा नहीं है। हिंदी इंग्लिश दोनों मिलाकर आपको क्या करना है, 30% मार्क्स में पास होना है। ठीक है, यानी कि हिंदी और इंग्लिश। तो मैं बता दूं कि हिंदी और इंग्लिश का जो तैयारी करेंगे तो कैसे करेंगे, तो इसमें पैसेज आते हैं आपको। ठीक है, ये जो पैसेज आएंगे आप ये समझिए जैसे आप लोगों ने 10th एग्ज़ाम में जो पैसेज से अपठित पाठ से जो आते थे ना, अनसीन पैसेज वगैरह जो आते थे और उसको पढ़ना होता था और उसके बाद जो क्वेश्चन आंसर दिए जाते थे, 10th लेवल में का भी बहुत सारे आप पैसेज उठा कर देख सकते हो प्रीवियस ईयर के 10th क्लास के, तो उससे आपका तैयारी हो जाएगा। ठीक है, और अगर एसएससी सीजीएल जो जेएसएससी सीजीएल जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें प्रीवियस ईयर के कुछ आप लोग उससे तैयारी कर सकते हो। चलिए, इतना समझ में आ गया। और यहाँ पे देखिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि इसे सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स याद रखिएगा, इसको मेगा सूची जो आपका मेरिट लिस्ट बनेगा उसमें जोड़ा नहीं जाएगा पेपर 1 का मार्क्स। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं पेपर 2 में। पेपर 2 है आपका जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा, इसमें टोटल 100 मार्क्स रहेंगे। कितना मार्क्स रहेगा, 100 मार्क्स, सॉरी 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 क्वेश्चंस रहेंगे और हर क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स। यानी कि ये जो पेपर 2 होने वाला है ये आपका पेपर 2 होगा। मैं बता दूं, जो आपका पेपर 2 है वो टोटल 100 क्वेश्चंस रहेंगे इसमें, और 100 क्वेश्चंस के लिए आपको मैं बता दूं कि हर क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स होंगे, तो ये पेपर टोटल 300 मार्क्स का होगा। तो मैंने बताया कि एक क्वेश्चन के लिए कितने मार्क्स मिलेंगे, तो याद रखिएगा 3 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया, ये पेपर जो 2 है हम लोगों का हो गया, टोटल मार्क्स कितना होगा इसमें 300। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे है कि हम लोगों को कौन सा लैंग्वेज चूज़ करना है। तो देखिए हर डिस्ट्रिक्ट वाइज लैंग्वेज बांटा गया है, आप देख लो कि आपको कौन सा लैंग्वेज अच्छा सा आता है, उस लैंग्वेज को क्या करना है, आपको चूज़ करना है, उसी लैंग्वेज को भरना है। ठीक है, जैसे मैं बता दूं उर्दू, संथाली, बांग्ला, टोटल 12 भाषा को यहाँ पे मान्यता दिया गया है और इसी 12 भाषा में से किसी एक भाषा को चुनना है। और मैं बता दूं कि जो भाषा आपको बहुत अच्छे से आती है उसी भाषा को क्या करना है, इसमें फिल करना है। और आपको इसमें पढ़ना क्या है, तो भाषा से संबंधित बहुत सारे कहानी दिए गए हैं, उसमें आप मैं नीचे बता दूंगी, और साथ ही साथ इसमें ग्रामर पोर्शन भी देखना है। जैसे खोटा का कुछ साहित्य, गद्य, पद्य और ग्रामर से संबंधित जो भी होंगे आपको सिलेबस दिया गया, क्या क्या पढ़ना है वो मैं बाद में बताऊंगी। ठीक है, अब है कि इसमें कितने मार्क्स लाने हैं। तो देखिए पेपर 2 में भी कम से कम कितने मार्क्स लाने हैं, क्वालिफाइंग मार्क्स आपको लाने होंगे 30%। ठीक है, कितने लाने हैं, 30%, यानी कि 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन में आपको कितने क्वेश्चन सही करने हैं, 30% आपको सही करने हैं। ठीक है, और इसके लिए कितने समय दिया जाएगा, तो इसके लिए समय दिया जाएगा आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। तो टाइम आपको याद रखना है कि टाइम कितना रहेगा, 2 आवर दिया गया है। और टोटल क्वेश्चंस कितने हैं, तो टोटल क्वेश्चन आपका 100 है, ये याद रखिएगा पेपर 2 में। और इसमें हर क्वेश्चंस के लिए मार्क्स कितना है, तो ये मार्क्स भी याद रखिए 300 हो जाएगा, क्योंकि हर क्वेश्चन के लिए 1 है। तो टोटल मार्क्स कितने हो गए आपके, टोटल मार्क्स हो गए आपके 300। ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा है पेपर 3। ठीक है, पेपर 3 में हम लोग समझ लेते हैं क्या है। पेपर 3 जो है थोड़ा वास्ट चैप्टर होगा, ये पेपर होगा, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़नी होंगी और सबका सेक्शन दिया हुआ है। तो इसे सामान्य ज्ञान के नाम से हम लोग जानेंगे। तो सामान्य ज्ञान क्या है, देखिए इसको जनरल स्टडी भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें लगभग आपके सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, सामान्य गणित, मानसिक क्षमता जांच, कंप्यूटर का ज्ञान, झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान, ये सारे इन्वॉल्व होंगे इसमें। ठीक है, पेपर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन है आपका टोटल 150 है और हर क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स मिलेंगे। टोटल क्वेश्चन कितना है ये भी जान लेते हैं। टोटल क्वेश्चन आपका हो गया
टोटल क्वेश्चन है 150 और इसके लिए जो मार्क्स आपका दिया जाएगा, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए जो इसमें मार्क्स होगा कितना होगा, 3 मार्क्स होगा। निगेटिव मार्किंग है, याद रखना है, ठीक है। अब है कि आप सोच लो कि इसमें कितना हो गया मार्क्स, ठीक है। तो टोटल 150 क्वेश्चन है, उसको 3 से इंटू कर दीजिए तो कितना हो गया, टोटल 450 मार्क्स। तो इस पेपर में आपको टोटल मार्क्स कितने मिलने वाले हैं, 450 मार्क्स, याद रखना, ठीक है, 450। पर इसमें भी कितने पास होना है आपको, मात्र 30% ही करना है। टोटल क्वेश्चन का 30% क्वेश्चन को सही करना है। टाइम कितना रहेगा, 2 घंटे रहेंगे। समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। तो इसमें हम लोगों को क्वेश्चंस कैसे आएंगे, तो जनरल स्टडी से क्वेश्चन जो आएंगे वो 30 क्वेश्चंस रहेंगे। उसके बाद दूसरा सेक्शन जो आपका आता है खा सामान्य विज्ञान, विज्ञान से संबंधित जो रहेंगे वो 20 क्वेश्चन। सामान्य गणित से जो गणित सामान्य, देखिए सामान्य विज्ञान और गणित जो है मैं आपको बता दूं ये टोटल आप लोग को बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगा। क्लास 10th लेवल का आप देख लो, हो जाएगा। और कुछ करंट अफेयर से रिलेटेड भी देख लेना है, ठीक है। उसके बाद मानसिक क्षमता से रहेंगे 20 क्वेश्चन, कंप्यूटर से रहेंगे 20 क्वेश्चंस। बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज जो है उससे MS DOS आप देख सकते हो, ठीक है, पावर पॉइंट वगैरह जो भी है, मतलब जिसने भी ADCA किया हुआ है कंप्यूटर में उसको अच्छे से कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपका जो लास्ट ऑप्शन दिया गया है झारखंड राज्य से संबंधित गया, तो झारखंड का ब्रीफली थोड़ा नॉलेज रखना होगा। तो इन सारे सेक्शंस को मिलाकर टोटल 150 क्वेश्चंस है, जिसमें आपको 30% क्वेश्चंस में पास होना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम लोग देख लेते हैं कि क्या है। आगे बताया जा रहा है कि ये एक थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है कि पेपर 1 में जो भाषा की जो परीक्षा में न्यूनतम जो मार्क्स होगा आपका 30% है, और इससे कम अंक प्राप्त करने वाले जो अभ्यर्थी की नियुक्ति के लिए अचयन, यानी कि जो बच्चे 30% से कम मार्क्स लाते हैं वो उसको असफल यानी कि अयोग्य माना जाएगा, उसको सफल नहीं माना जाएगा। फिर उसके 2 पेपर जो हैं, पेपर 2 और पेपर 3 का जो करेक्शन है वो नहीं किया जाएगा, उसको चेक नहीं किया जाएगा, ठीक है। उसी तरह से मैं बता दूं कि क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा जो पेपर 2 में 30 मार्क्स लाना है, मतलब 30% क्वेश्चंस कम से कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के पेपर 3 यानी कि पेपर 3 का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। तो देखिए पेपर 2 में भी 30% से अगर कम मार्क्स लाते हैं तो पेपर चेक नहीं होगा पेपर 3, ठीक है। तो पेपर 2 और पेपर 3 भी याद रखिएगा, पेपर 2 में भी आपको 30% एटलीस्ट लाना ही है, उससे कम लाने पर भी पेपर चेक नहीं किया जाएगा। अब आते हैं कि सिलेबस क्या है, किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो यहाँ देख सकते हैं कि जो मुख्य परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है हिंदी, यानी कि जो पेपर 1 है उसमें आपका अनुच्छेद रहेगा नहीं, जैसा कि मैंने कहा कि पैसेज आएगा 30 मार्क्स, उसमें 30 क्वेश्चंस रहेंगे और व्याकरण से संबंधित 30 क्वेश्चंस रहेंगे। चलिए 10th लेवल तक का या 12th लेवल तक का आप देख लो, ग्रामर सेक्शन वगैरह देख लोगे तो आराम से हो जाएगा। नेक्स्ट है इस विषय में अपठित यानी कि अनसीन पैसेज हिंदी ग्रामर पे आधारित प्रश्न होंगे। अब उसी तरह सेम इंग्लिश लैंग्वेज का देख लेते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज पे भी अनसीन पैसेज होंगे, जिसमें से आपका 30 क्वेश्चंस रहेगा और ग्रामर से भी संबंधित 30 क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। अब इस पेपर में क्या होना है कि याद रखना है कि दोनों पेपर का तैयारी अच्छा करना है, क्योंकि दोनों पेपर में पास होंगे ना, मतलब दोनों पेपर का मार्क्स जो होगा आपका, यानी उस जो क्वेश्चन होंगे 120 क्वेश्चंस, उसमें 30% लाओगे तभी आपका पेपर 2 क्लियर होगा। चलो आगे मैंने बता दिया। अब यहाँ लैंग्वेज से संबंधित दिया गया, तो किसी एक लैंग्वेज जो आपको लगता है कि मेरा क्षेत्रीय लैंग्वेज ये होगा, तो क्षेत्रीय लैंग्वेज आप लोग चूज़ कर लेना है, जो आपका क्षेत्रीय भाषा है उसी के आधार पे यहाँ पे सिलेबस दिया गया है। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक डाल दूँगी, जिनको नहीं मिला है सिलेबस वो सिलेबस डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। आगे मैं बताती हूँ, मैं एक लैंग्वेज को समझा देती हूँ, खोटा लैंग्वेज को। देखिए खोटा लैंग्वेज को मैं समझा रही हूँ क्योंकि ये मेरा लैंग्वेज है, और मैं आपको बताती हूँ। जैसे गद्य पाठ में आप देख सकते हो कि कहानी संग्रह दिया गया है क ख ग, लेखक दिए गए हैं, ठीक है। ये तीनों कहानियों को पढ़ना है। उसके पद्य भाग में भी दिया हुआ है, देखिए क ख ग घ, है ना। तो ये हो गए, इनके लेखक के नाम दिए गए हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद नाटक भी पढ़ना है। इसमें नाटक भी यहाँ पे 4 नाटक दिए गए हैं, ये उनके कहानीकार जो हैं, नाटक के जो नाटककार हैं जिन्होंने लिखा है ये, वो भी दिए गए। तो ये याद रखना पड़ेगा, कहानी नाटक ये गद्य पद्य जो भी है उसके सारे के सारे लेखक के, कवि के, नाटककार के नाम लिखने याद रखने होंगे। साहित्य की अन्य विधाएं जैसे संस्मरण, जीवनी, यात्रा वृत्तांत, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। और खोटा भाषा से संबंधित जो आपका व्याकरण है वो भी आपको देखना है, ठीक है। तो उसी तरह अन्य भाषाओं के लिए भी दिया हुआ है, वो आप लोग देख लेना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम लोगों का जो नेक्स्ट है भाषा से संबंधित तो हो गया। टोटल 12 भाषा है, तो 12 भाषा में से आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। चलिए
बंगाली हो गया। अब आते हैं पेपर थर्ड। पेपर 2 तो हो गया हम लोगों का, पेपर 1 भी मैंने बता दिया। पेपर थर्ड में थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा पढ़ना होगा, क्योंकि पेपर थर्ड तो है बहुत ही ज़्यादा मतलब विस्तार से दिया हुआ है इसमें, तो मैं आपको बता दूँ। चलिए देखते हैं। तो हमारा पेपर थर्ड जो है सामान्य अध्ययन। तो सबसे पहले इसमें प्रश्नों का जो उद्देश्य है, अभ्यर्थियों की सामान्य जानकारी तथा समाज के उनके अनुप्रयोग से संबंध, उनकी योग्यता की जांच करना है, जो सामान्य अध्ययन से संबंधित है। तो इसमें पढ़ना क्या है, तो इसमें पढ़ना है भारत के झारखंड के बारे में। झारखंड के बारे में आपको एकदम विस्तार से पढ़ना है। जिन्होंने जेपीएससी की तैयारी करी हुई है तो उनके लिए तो थोड़ी अच्छी हो जाएगी, और जिन्होंने जो भी आगे जेटेट या फिर बोल सकते हैं पीजीटी टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये थोड़ा सा फ़ायदेमंद होगा, वो आराम से इसकी तैयारी कर सकते हैं। भारत और पड़ोसी देशों के संबंध के बारे में पढ़ना है। समसामयिक यानी कि जो डेली घटनाएं हैं यानी कि करंट अफेयर्स आपको याद रखना है। वैज्ञानिक प्रगतियाँ, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल, खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटना, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, यानी कि आपको पूरा डिटेल से पढ़ना है। भारत का इतिहास पढ़ना है, सांस्कृतिक, भूगोल, पर्यावरण, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि, प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं, भारत का संविधान भी पढ़ना है, एवं राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना भी देखना है। तो याद रखिए पंचायती राज पंचवर्षीय योजना जो हुई है उसके बारे में भी आपको डिटेल से देखना है। आगे आते हैं, झारखंड राज्य की भौगोलिक स्थिति और राजनीतिक स्थिति की सामान्य जानकारी भी आपको रखनी है। ठीक है, झारखंड से रिलेटेड ज़्यादा पढ़िए क्योंकि झारखंड से संबंधित ही है, तो झारखंड से संबंधित जो भी आपके एग्जामिनेशन आएंगे उसमें झारखंड का डिटेल इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। दूसरा आता है सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान में आपको दिन प्रतिदिन के अवलोकन एवं अनुभव पर आधारित विज्ञान की समझ एवं परिबोध से संबंधित प्रश्न होंगे। जो भी अभी न्यू इन्वेंशंस हो रहे हैं उसके बारे में भी जानकारी रखनी है। ठीक है, उसके बाद सामान्य गणित जो क्लास 10 तक आप लोगों ने पढ़ा है वो सारा का सारा आप देख लेना। चैप्टर दिए गए हैं कि अंक गणित पढ़ना है, प्राथमिक बीजगणित पढ़ना है, अलजेब्रा चैप्टर है, जियोमेट्री है, उसके बाद आपका सामान्य त्रिकोणमिति तो ट्रिग्नोमेट्री भी देखना है, क्षेत्रमिति से भी संबंधित है। तो ये सारे क्वेश्चंस आएंगे जो क्लास 10 तक का 9-10 का सिलेबस देख लेना आप लोग। नेक्स्ट है मानसिक क्षमता जो आपका रीजनिंग से संबंधित है, तो थोड़ा ये भी आप लोग देख लो और स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग तो ज़्यादा अच्छा होगा। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देती हूँ। चलिए स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग, और नहीं भी लेंगे तो कोई बात नहीं, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। चलिए नेक्स्ट आपका आता है कंप्यूटर। तो कंप्यूटर में क्या करना है, विभिन्न उपकरणों यानी कि MS विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, MS ऑफिस और इंटरनेट संचालन की विधियाँ, और कंप्यूटर का कुछ हिस्ट्री भी देख लें क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब है झारखंड से संबंधित जो ज्ञान है, सामान्य ज्ञान क्या पूछे जाएंगे। तो देखिए झारखंड राज्य के संबंधित उसका भौगोलिक क्षेत्र, उसका इतिहास, उसकी संस्कृति, भाषा, मतलब लगभग आंदोलन, राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय मतलब बोल सकते हैं झारखंड राज्य से संबंधित जितने भी खेल खिलाड़ी विकास योजनाएं हैं टोटल आपको पढ़ना है। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपका एक ब्रीफ नॉलेज भी बनेगा और साथ ही साथ जो आप लोग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उससे आपको पता चल जाएगा कि हम लोग कितने रेडी भी हैं और इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये था एक छोटा सा आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन, और बाकी ऐसा कुछ है नहीं। बाकी आप लोग को जो भी जानना होगा आप देख सकते हो। तो ये छोटी सी जानकारी थी जो मैंने आपको बताई कि जो JSSC CGL का क्या पैटर्न है और किस तरह से एग्जामिनेशन हम लोगों को क्लियर करना है, क्या स्ट्रेटेजी करना है। तो मैं आपको बता दूं कि इसका आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हो। और ऐसे और भी कोई हेल्प चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ताकि मैं आपको कोई और हेल्प कर सकूं आपके JSSC CGL से संबंधित। तो आज के लिए इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आता तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, साथ ही इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें JSSC CGL के बारे में जानकारी नहीं है, ताकि उन्हें एक ब्रीफ सा नॉलेज मिल जाए। थैंक यू, बाय।